नमस्कार छात्रों, मैं गीता थापड़। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, क्या पढ़ने वाले हो वो तय करने से पहले हम कुछ देखते हैं। ठीक है, गीति नाट्य किसे कहते हैं? गीति नाट्य किसे कहते हैं? गीतात्मक भाषा वाले संगीतपूर्ण नाटकों को गीति नाट्य कहा जाता है। इसमें संपूर्ण नाटक गीति के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती है। गीति नाट्य प्राचीन काल से ही प्रचलित रहे हैं। नाटक में कितने तत्व होते हैं? कितने तत्व? 6। कथाकथन, पात्र, चरित्र, कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। हिंदी का गीति नाट्य कौन सा है? कौन सा है? अंधा युग। तो छात्रों, आज हम ऐसी ही एक कविता पढ़ने वाले हैं। हिंदी सुलभ भारती, 8वीं कक्षा, कविता क्रमांक 6, अंधा युग। इसकी विधा है। गीति नाट्य तो छात्रों हम अंधा युग इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले हम कवि का परिचय जानेंगे। अच्छा, कवि का नाम क्या है आप लोगों को पता है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। हमारे कवि का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। उनका जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1997 मुंबई महाराष्ट्र। परिचय। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रमुख कृतियाँ: स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, 7 गीत, कणुक प्रिया, सपना, अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, बसंती, अंधा युग आदि। अब हम नाटक का उद्देश्य देखेंगे। नाटक में धर्मवीर भारती जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भाव बोध का रूपांतरण किया है। आज की विघटित मानव मूल्यों की समस्याओं को नाटक में प्रमुखता से स्थान दिया है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजावाद, धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों के मुखरित किया है। आदि जीवन सत्यों को क्या किया है? मुखरित किया है। तो छात्रों, अब आपको इसके बाद का पाठ रूपाली मैडम पढ़ाएंगे। नमस्कार छात्रों, मेरा नाम रूपाली धांगड़ा है और आज हम हिंदी की कविता अंधा युग इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, आपको गीति नाट्य किसे कहते हैं, नाटक में कितने तत्व होते हैं और हिंदी का गीति नाट्य कौन सा है, इस बारे में आपको गीता मैडम ने पढ़ाया है। और अंधा युग इस कविता की कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनका परिचय कराया है। तो छात्रों, अब हम कविता के बारे में जानेंगे। तो छात्रों, प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य से लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य काव्य है। इसका
कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू होता है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। डॉक्टर भारती जी रुद्र के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपने मर्यादायुक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन उसके ही हाथों में है, वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान करे। तो छात्रों, हम कविता का वाचन करेंगे, आपको ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। उसके बाद हम कविता का भावार्थ देखेंगे। अंधायुग युयुत्सु। होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अश्वत्थामा कायर मरण, मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। रुद्ध बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ वैध, मात्र रूपांतर है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे, बाकी सभी मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा। हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्थबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? रुद्ध, निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। तो छात्रों, इस तरह से मैंने अंधायुग इस कविता का वाचन किया है। अभी हम कविता का भावार्थ देखेंगे। यह कविता अंधायुग गीति नाट्य का एक भाग है। अंधायुग का मतलब है आधुनिक युग अर्थात कलयुग। इस कविता में युद्ध के संदर्भ में आज के युग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। कवि ने इस कविता में एक वृद्ध को काल्पनिक पात्र बनाया है और कृष्ण ने मरते समय कुछ बात इस वृद्ध के साथ की हैं। कृष्ण ने कहा है कि मैंने मेरी जिम्मेदारी अब भूतल के सभी प्राणी के ऊपर सौंप दी है। मनुष्य का जीवन मनुष्य के ही हाथों में है, वह उसे अच्छा बनाए अथवा बिगाड़े। इस कविता में जो वर्णन किया है वह उस समय का है जब कृष्ण की मृत्यु हो गई है और भविष्य के बारे में अर्थात कलयुग के बारे में चिंता जताते हुए बातचीत करते हैं, जिनके नाम हैं युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध। युयुत्सु, कृष्ण के मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र का एकमात्र जीवित पुत्र जो पांडवों की ओर से लड़ा था। अश्वत्थामा यह द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। वृद्ध एक शिकारी हैं जिसने कृष्ण पर बाण चलाया था। यहाँ कवि ने ये कल्पित पात्र बनाया है। तो कृष्ण के मृत्यु के बाद
इस कविता में युयुत्सु, अश्वत्थामा, वृद्ध इनमें संवाद दिखाया गया है। तो छात्रों, अभी हम कविता का भावार्थ देखेंगे। युयुत्सु, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। तो छात्रों, यहाँ पर मैंने कठिन शब्द दिए हुए हैं। वधिक का अर्थ है वध करने वाला, मरण यानी मृत्यु, कायर यानी डरपोक। तो छात्रों, प्रस्तुत पंक्ति में प्रभु कृष्ण तो चले गए उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में, भले ही वधिकों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया। वे तो चले गए और पूरी सृष्टि में अंधकार व्याप्त कर गए, परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसी होगी, कौन बचाएगा मानव मात्र को। तो इस पंक्ति का यह भावार्थ है। तो छात्रों, आगे हम देखेंगे अश्वत्थामा। कायर मरण, मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। तो कायर यानी डरपोक। प्रस्तुत पंक्तियों में अश्वत्थामा ने कहा है कि भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। युयुत्सु, यह तुम क्या कर रहे हो? कृष्ण कायर नहीं हैं। युयुत्सु, कृष्ण मेरे शत्रु थे, उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली, परंतु फिर भी मैं कहूँगा, मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके प्रभावपूर्ण मस्तक पर दैवी शांति छाई हुई थी। तो छात्रों, प्रभु ने किसका दायित्व किया है? बोलो। हाँ, बराबर। तो प्रभु ने युयुत्सु और अश्वत्थामा का दायित्व किया है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ हम देखेंगे। रुद्ध, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ वैध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, अब लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे, बाकी सभी मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा। हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा, पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। तो छात्रों, यहाँ पर मैंने नए शब्द का अर्थ दिया है। अवसान यानी समाप्ति, वैध शिकारी, रूपांतरण यानी रूप परिवर्तन, दायित्व जिम्मेदारी, निष्क्रिय जो कोई काम न करता हो, आत्मघाती यानी आत्महत्या करने वाला, विगलित यानी शिथिल, वृत्त यानी चरित्र, अतिक्रमण उल्लंघन, नूतन नया, ध्वंस यानी विनाश, मर्यादा युक्त सीमा में बंधा हुआ, आचरण यानी व्यवहार, निर्भयता यानी निडरता, सृजन यानी निर्माण। तो छात्रों, अभी हम इसका भावार्थ देखेंगे। प्रभु ने जाते समय कहा था, हे वधिक, यह मेरा मरण नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतरण है। आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने अपने ऊपर ले रखा था,
अब मैं सबका उत्तरदायित्व उन सबको ही सौंप कर जा रहा हूँ। अब तक मनुष्य के भविष्य की मैं चिंता किया करता था, लेकिन अब आने वाले अंधकारमय युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, शिथिल रहेगा और इस प्रकार मानो अपने हाथों अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया था। प्रभु ने यह भी कहा था कि शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व संभालेंगे। प्रत्येक मानव मन में मैं रहूँगा और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य नवीन सृजन करेगा। ऐसे लोगों का आचरण मर्यादापूर्ण होगा। उनके नूतन सृजन में उनकी निर्भयता, उनके साहस और प्राणी मात्र के प्रति उनकी ममता के रस में सराबोर होकर मैं बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूँगा। तो छात्रों, इस तरह सब इन पंक्तियों का भावार्थ है। आगे हम देखेंगे। अश्वत्थामा, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्थबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? इस पंक्तियों के नए शब्द हैं। विकृत यानी कुरूप या बिगड़ा, बर्बर यानी हिंसक, आत्मघाती यानी आत्महत्या करने वाला, अनास्थामय यानी जिसमें श्रद्धा का भाव न हो, सार्थकता यानी उपयोगिता। तो छात्रों, अभी हम इस पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में अश्वत्थामा कहते हैं कि प्रभु ने जो कहा है उस संदर्भ में क्या हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा हो, विकृत बुद्धि वाला हो या असभ्य हो, अपने हित अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला हो या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पर अश्रद्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करेंगे। तो छात्रों, अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति कैसा है? बोलो। हाँ, बराबर। तो विकृत, अनास्थामय, अर्थबर्बर, आत्मघाती, यह अश्वत्थामा ने अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति होना चाहिए, होते हैं। ठीक है, तो आगे की पंक्तियां हम देखेंगे। रुद्ध कहते हैं, निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन लो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रुद्ध कहते हैं कि अवश्य कर सकेंगे, किंतु अब यह तुम्हारे अधीन है कि तुम जब चाहे ऐसे लोगों को नष्ट कर दो, जिस क्षण चाहे उन्हें जीवन दो, चाहे जीवन लो। तो छात्रों, इस तरह से हमने अंधायुग इस कविता का भावार्थ देखा है। अंधायुग इस कविता की विधा कौन सी हैं? बोलो, कौन सी हैं? हाँ, बराबर, बहुत अच्छे। तो अंधायुग इस कविता की विधा है गीति नाट्य, यह है ना। इस कविता में कौन से पात्र हैं? बोलो। हाँ, बराबर, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। तो युयुत्सु, अश्वत्थामा और रुद्ध, यह 3 पात्र हैं, है ना। तो छात्रों, आपको अंधायुग इस कविता का वाचन रूपाली मैडम ने किया है और इसके साथ ही कविता का वाचन किया है और आपको कविता का भावार्थ भी समझाया है ना। अब हम कुछ सवाल जवाब देखेंगे, ठीक है। किसने कहा बताइए, किसने कहा वो देखने वाले हैं। किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में,
किसने कहा है? युयुत्सु ने। युयुत्सु ने कहा है कि किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में। ये किसने कहा है? युयुत्सु ने। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। ये किसने कहा है? अश्वत्थामा। तीसरा प्रश्न देखेंगे। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है वो व्याध। ये किसने कहा है? वृद्ध ने कहा है। अभी दूसरा प्रश्न देखें। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें क्या करना है? उचित स्थान चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। जो सही शब्द हैं वो उचित जगह पर हमें लिखने हैं। ठीक है। होती होगी कि मुक्ति प्रभु के मरण से। क्या है? होती होगी डैश डैश कि मुक्ति प्रभु के मरण से। यहाँ पे क्या है? वधि को। दूसरा प्रश्न देखेंगे। अब तक मानव डैश डैश को मैं जिलाता था। यहाँ पे क्या है? भविष्य। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था। तीसरा प्रश्न देखेंगे। जीवित और डैश डैश हो उठूंगा मैं बार बार। जीवित और क्या है? हाँ, सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। चौथा प्रश्न। जिस क्षण चाहो उनको डैश डैश करो। जिस क्षण चाहो उनको क्या करो? नष्ट करो। बराबर। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो। तो अभी छात्रों आगे की जानकारी आपको रूपाली मैडम देगी। तो छात्रों, गीता मैडम ने कविता पर सवाल पूछकर संकलन किया है और आपने अंधायुग कविता को अधिक जान लिया है। तो छात्रों, मुझे यह बताओ कि मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में है। इस विषय पर अपने विचार बताइए। बोलो बच्चों। तो बच्चों, सुख दुख, सफलता असफलता, उत्थान पतन, यह सब भाग्य के अधीन न होकर मनुष्य के अपने कामों का फल होते हैं। भाग्य मनुष्य के कर्मों के आधार पर बनता है। अतः मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार मनुष्य का भविष्य उसके अपने हाथों में है। यदि मनुष्य चाहता है कि उसके भाग्य में श्री समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का समावेश हो तो उसे निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। मार्ग में जो भी बाधाएं अथवा कठिनाइयां आए उनसे निराश हुए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। वह चाहे तो उन्नति के शिखर तक पहुंच सकता है। आवश्यकता है केवल परिश्रम की। ठीक है। तो छात्रों, अंधा युग इस कविता को हमने समझा है। तो छात्रों, इस प्रकार यहाँ कवि ने जो 3 पात्र हैं इनके बीच जो संवाद दिखाया है और कलयुग के बारे में, इस अंधे युग के बारे में चिंता जताई है, यहाँ वो स्पष्ट कर रहे हैं कि लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वृद्ध जो काल्पनिक पात्र हैं वो कह रहे हैं कि हमारा भविष्य हमारे ही हाथों में है, इसलिए उसे हम अच्छा बनाने की कोशिश करें। यह मूल उद्देश्य को लेकर ये कविता कवि ने लिखी है।
तो छात्रों अभी हम स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो स्वाध्याय यानी गृह कार्य है। पहला है निष्क्रियता मनुष्य की शत्रु है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। दूसरा है कर्म ही पूजा है, विषय पर अपने विचार लिखिए। कर्म ही पूजा है, ठीक है। तो इस पर अपने विचार लिखने हैं, तो छात्रों यह अपने नोटबुक पर लिख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।